हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि समीकरण यानी कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला है। और क्वेश्चंस क्या है देखेंगे। बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। ठीक है, तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त कब करेंगे? जब समीकरण 1 हमको पता रहेगा, समीकरण 2, लेकिन इसमें समीकरण छुपा करके दिया हुआ है, प्रॉब्लम वर्ड में दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, यानी कि कहा है आप उसको से समीकरण ढूंढेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या, हल में पूरी तरीके से सुंदर सुंदर सा लिखेंगे हल में कि माना कि, अभी तो हमको नहीं पता है, माना कि आफ्ताब की आयु कितनी है। माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x है। हमको तो नहीं पता है कि आफ्ताब की आयु कितना है, तो हम लोग डायरेक्टली x मानेंगे। उसके बाद तथा पुत्री की आयु बराबर y। ठीक है, क्या बोला है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि 7 वर्ष पहले, तो दैट इज 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो जब अभी आफ्ताब की आयु x है तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या होगी जी? x माइनस 7 हो जाएगा। 7 वर्ष पहले, अभी x है यानी कि 7 वर्ष पहले, तो -7। ठीक है, तथा पुत्री की आयु बराबर y-7। जब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x-7 है तो पुत्री की आयु भी y-7 होगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है? उसके बाद 7 वर्ष पहले तुमसे मैं 7 गुनी, यहाँ पे लिखा है 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि कई स्टूडेंट लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि जब पुत्री का आयु 7 गुना रहेगा तो 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु था वही आफ्ताब की आयु रहेगा और पुत्री की आयु बढ़ करके 7 गुना हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जब आफ्ताब की आयु x-7 है तो उसकी पुत्री की आयु कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना, यानी कि y-7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई स्टूडेंट लोग इससे 7 में गुना करते हैं, नहीं, उसकी पुत्री की आयु 7 गुना रहता है तब आफ्ताब की आयु x-7 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ देखो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जब तुम्हारा 7 गुना आयु था ना तब मेरा 7 वर्ष पहले की आयु था। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, x-7 है तो x-7। अब इसको इंटर करेंगे तो 7y-49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x-7y बराबर 49 प्लस 7, x-7y, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, -49 यानी कि -42। समीकरण 1 तो हमको प्राप्त हो गया, समीकरण 1 हमको प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या है, समीकरण 2 को प्राप्त करेंगे तथा आगे देखेंगे। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि पहले निकालना पड़ेगा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा? अभी प्रेजेंट में x है तो 3 वर्ष बाद x + 3 तथा पुत्री की आयु बराबर, जब
पुत्री की, जब पिता की आयु x+3 होगा तो पुत्री का आयु y+3, यहाँ से ठीक है। 3 वर्ष बाद, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि फिर से, इसलिए क्या हो जाएगा, x+3 बराबर 3 गुना रह जाऊंगा, y+3। कहने का मतलब समझे कि जब मेरा आयु x+3 रहेगा तब तुम्हारा आयु बढ़ करके 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यही x+3 है तो x+3 बराबर 3y+9, ठीक है। x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमको क्या प्राप्त हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 3y -7 बराबर 0, -6 बराबर 0 लिख सकते हैं। और इसको करें तो ऐसे भी छोड़े या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 7 + 42 बराबर 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें ग्राफ की विधि से हल करना है, तो हमको क्या था, यही प्रॉब्लम होता है कई बच्चों लोगों का कि समीकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, माना कि अवतार की आयु बराबर x मान लेना है तथा पुत्री की आयु y मान लेना है। 7 वर्ष पहले अवतार की आयु x - 7 होगा तथा पुत्री की आयु y - 7। प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोला है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी का रह जाऊंगा, यानी कि 7 गुनी का था, यानी कि जब अवतार की x - 7 था तो उसकी पुत्री का आयु 7 गुना बढ़ा हुआ था। तो प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके बाद 3 वर्ष बाद अवतार के आयु x+3 तथा पुत्री का आयु y+3, और उसी प्रकार से इक्वेशन हल किए और हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। और इतने में तो ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए चलिए ग्राफ बनाते हैं इसे मिटा करके, ठीक है। तो हमको प्राप्त हो गया था, कैसा इक्वेशन था, x - 7 y+42 = 0, और दूसरा क्या था, x - 3y - 6 बराबर 0 इक्वेशन था। तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हल में लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक डिब्बा बनाएंगे, ठीक है। 42 बराबर 0, इसके सामने डिब्बा, ठीक है। और एक x - 3y - 6 बराबर 0, इसके सामने भी डिब्बा बनाएंगे, x और y। अब x और y इसमें भी लिखेंगे। अब x और y का मान अपने से एक बार सोचिए और एक बार वो y का मान दे देगा। यानी कि कहने का मतलब है क्या, कहने का क्या मतलब है कि जब हम x का मान एक बार 0 रखेंगे, इसमें देखिए तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -6 आएगा कि नहीं आएगा। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। देखिए कैसे आएगा 6। जब देखिए यहाँ पे x का मान 0, यानी कि समीकरण 1 में x का मान 0, 7 y + 42 = 0, -7y बराबर -42, यानी कि 7y बराबर 42 और y बराबर 42/7, यानी कि 6। y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया 6। इसी प्रकार से अब एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -42 आ जाएगा। एक बार x बराबर 0 रखे तो एक y का मान 6 आया, एक बार y बराबर 0 रखे तो x का मान -42 आया। उसी प्रकार से एक बार x का मान 0 रखेंगे तो x का मान -2 आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान कैसे -2 आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 0 माइनस इतना बराबर 6, यानी कि क्या होगा, y = 6/-3, यानी कि y = -2। अलग से नहीं लिखे हैं, x का मान एक बार सोचे हैं, y का मान आ गया है। फिर उसी प्रकार से y का मान एक बार 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 6 हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो हम निकाल लिए, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y का मान एक बार निकाल लिए। उसके बाद देखेंगे ऐसा आपको ग्राफ को भी मिलेगा, ग्राफ को भी में लाइनिंग दिया हुआ रहता है। आपको अच्छी तरीके से ग्राफ बनाना है। ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैं समझाने का पूरी तरीके से कोशिश करूंगा।
तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो इसके माने इसके सामने y का मान 6 आ गया। उसके बाद y का मान 0 तो x का मान 42, y का मान 0 तो x का मान -42, यानी कि इसके बीच आएगा -40 और -50 के बीच -42 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिए हम मिला देंगे, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, मिला दिए। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिए हम मिला दिए और पॉइंट का नाम लिख दिए। यहाँ पे क्या होगा जी, x का मान यहाँ पे क्या है -42,0 है और इसका 0,6 है, ठीक है। और इक्वेशन जो है वो इक्वेशन लिख देंगे x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। एक और सेकंड इक्वेशन देखेंगे, x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2 यहाँ पे आएगा। फिर उसी प्रकार से x y का मान 0 तो x का मान 6, y का मान 0 तो x का मान 6, यानी कि 10 के बीच में 10 और 20 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो यहाँ पे 10 और 20 के बीच में 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो उसी प्रकार से ऐसे ग्राफ बना लिए। इसमें ग्राफ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको जो ग्राफ कॉपी देगा उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या था 0,6 था, ठीक है, और यहाँ पे -2,0 था। और इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन कौन है x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना था, बस हमको इक्वेशन प्राप्त करना था और हमारे पास इक्वेशन आ गया। उसके बाद हम x का मान एक बार सोचेंगे और एक बार y का मान आ जाएगा, उसके बाद ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।